कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तात्काळ कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तात्काळ कृषी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तात्काळ एकच नारा एकच नारा एकच नारा कोण म्हणता येत नाही कोण म्हणता येत नाही कोण म्हणता येत नाही सरकारची नियुक्ती नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं आजाद मैदान पर हूँ और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जिस तरह से कहा गया कि हमारी एक ही मांग है कि आप ऑर्डर निकालिए। दोस्तों, आप लोगों ने अलग अलग तरीके के बेरोजगार देखे होंगे। एक वो बेरोजगार होते हैं जिनको पढ़ाई होती है लेकिन कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है। एक वो बेरोजगार होते हैं जो शायद अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं। क्या आपने बेरोजगार अधिकारी देखे हैं? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी बेरोजगार अधिकारी हैं। इनके टोपी पर भी अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये देखिए, मी बेरोजगार एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कृषि अधिकारी। ये बेरोजगार कृषि अधिकारी हैं। अब आप कहेंगे कि ये बेरोजगार कृषि अधिकारी क्या होता है। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला क्या है, आपको कुछ मैं आंकड़े देना चाहता हूं यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। हाल ही में दिसंबर में जो विंटर सेशन हुआ था महाराष्ट्र का, उसमें यह कहा गया कि इस 2023 में जनवरी से अक्टूबर के बीच में महाराष्ट्र में 2366 2366 फार्मर्स ने, किसानों ने आत्महत्या की है। यानी हर महीने 240 किसान मर रहे हैं महाराष्ट्र में। यानी हर रोज 7 किसान मर रहे हैं महाराष्ट्र में। और इसके बावजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने एमपीएससी से पढ़ाई की, ये कृषि अधिकारी हैं, लेकिन 8 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, इनमें से किसी को भी नौकरी नहीं दी गई। अब इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। आप समझेंगे अच्छा ठीक है, कृषि की जो विभाग होगी इसलिए नौकरी नहीं होगी। 50% जो विभाग है वो खाली है। हर रोज 7 किसान मर रहा है, लेकिन ये जितने युवा हैं जिन्होंने एमपीएससी की पढ़ाई की है, उसके बावजूद उन्हें यहाँ पर काम नहीं मिल पाया है। और ये सब मुंबई, पुणे और जरूरी नहीं है कि बड़े शहर के लोग हैं। ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं जो घंटों घंटे, महीनों महीने पढ़ाई करके इन्होंने ये पूरे जो पढ़ाई होती है एमपीएससी की वो पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, पूरा एमपीएससी का जो अपना उनकी परीक्षा है उसे क्लियर किया। उसके बावजूद, सब होने के बावजूद 8 महीने से ये रुके हुए हैं कि सरकार जो कहती है कि वो लोगों की सरकार है, जिस राज्य में हर रोज 7 किसान मर रहे हैं, वो इन अधिकारियों को, कृषि अधिकारियों को अब तक इन्होंने काम नहीं दिया है और ये बेरोजगार कृषि अधिकारी हैं। अब हम इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की जमीनी हालत कैसी है। ये एक जोक बन चुका है दोस्तों कि किसान मर रहा है, उसके ऊपर राजनीति हो रही है। पंजाब में किसान जो है आंदोलन कर रहा है, महाराष्ट्र में किसान हर रोज मर रहा है, लेकिन जो कृषि अधिकारी हैं वो मेहनत करके आए हैं, किसान की बेटे, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। हम उनसे ही बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और क्यों आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हो वो भी बताइएगा। नमस्ते सर, मेरा नाम तुकाराम सदगर है। मैं मराठवाड़ा के धाराशिव जिले से हूँ और हम एग्रीकल्चर एमपीएससी के द्वारा निकाली गई भर्ती 2021 में निकाली गई भर्ती है। ये अभी 2024 चल रहा है। 3 साल हो गए। ऑफिशियली तो हम एम्प्लॉयड है। ये ऑर्डर भर्ती का प्रक्रिया हो गया, निकाल दिया है, लेकिन हम अभी भी खाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमने खाली एग्जाम दिया, 3 साल पढ़ाई की, पूरा दिन रात मेहनत करके सब लड़के लड़की लोग मेहनत किए, लेकिन हमको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया है। हमने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब प्रॉपर प्रामाणिक तरीके से इसको फेस किया है। इसमें ना कोई भी मिलावट है, ना कोई गड़बड़ है। हमने पूरा पसीना बहाया है इसके लिए। लेकिन आज ये सिचुएशन है कि सब लोग जहां ऑफिस में काम करके लोगों को न्याय दे, फार्मर के लिए कुछ अच्छी सी सुविधाएं दे, सरकार की योजनाएं पहुंचाए, इस मोटिव के साथ हम इस गवर्नमेंट की जो अच्छी सी पोजीशन है इसके लिए ट्राई करते हैं। लेकिन आज ये कंडीशन है, हम धूप में 3, 4, 5 दिन हो गए आज। इधर हमें कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है, कोई रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। कुछ लड़कियां बीमार हो चुकी है, चिकनगुनिया, मच्छर और बहुत सारी बीमारियों से हर कोई परेशान है। मुझे आप बताइए, आपने कहा आप मराठवाड़ा से हैं। मराठवाड़ा में वैसे भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपने क्या सोचा था कि किसान के अधिकारी बनेंगे, न्याय देंगे? आप तो खुद अभी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो बात की है, इतनी मेहनत की है, और जब सिलेक्ट होके आए तो आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी गई? क्या कह रहे हैं? सर, मैं खुद फार्मर का बेटा हूँ
और मुझे पता है फार्मर की परेशानियां क्या है। ये एक बैक ऑफ माइंड थॉट रहता है कि मैं फार्मर का बेटा हूं तो मैं जाके किसी 10, 11, 50 फार्मर के लिए कुछ काम कर सकूं, कुछ उनके लिए न्याय का काम करूं। लेकिन आपकी जो इच्छाएं है वो इधर आंदोलन में सब बांधी हुई है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर 3-3 साल हम यही बैठे रहेंगे तो फार्मर सुसाइड के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको रोकने का तो कैसे करेंगे? इधर ही बैठे रहेंगे तो उधर कौन काम करेगा? हमारे यहाँ पे अभी अकाल पड़ा हुआ है, इस साल बारिश नहीं हुए, खाने का प्रॉब्लम है, वाटर पीने के लिए नहीं है। और इस कंडीशन में हम इतने बड़ी कॉस्टली सिटी में कैसे पे कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी या नहीं देगी, या इधर ही हम ऐसे ही सड़ते रहेंगे? इसका भी कुछ लक्ष्य देना चाहिए सर। एमपीएससी की पढ़ाई जो है जैसे यूपीएससी होती है वैसे एमपीएससी होती है महाराष्ट्र में। उसकी पढ़ाई करना आसान नहीं होता है दोस्तों। घंटों की मेहनत होती है, हर घंटे हर रोज कई घंटों तक ये जो बच्चे हैं या ये जो भी अधिकारी हैं अभी बेरोजगार अधिकारी वो पढ़ाई करते हैं। उसमें से कितने आप लोग 201 लोग सिलेक्ट हुए थे? कितने? 203। और कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा ये वाला? करीब करीब 10,000 से ऊपर होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। हाँ। और फॉर्म भरे तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं ऊपर हाँ। से। पर फिर भी अभी तक एग्जाम होके 2021 की एक्चुअली ऐड है, पर अभी 24 आ गया है, पर फिर भी कोई कंक्लूसिव हमारे लिए कोई ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया है। ऐसे नहीं कि बाकी के एग्जाम हुए उस दरमियान तो उनका नहीं मिला है, बाकी के सर्विसेज है तो उनके हो गए। हमारे साथ फॉरेस्ट सर्विस हुई थी, हमारी और उनकी फॉरेस्ट सर्विस की एक ही प्रीलिम्स होती है, पर उनको ज्वाइनिंग आके है, पर हमें नई ज्वाइनिंग आई है। और हमने जाके कुछ फॉलोअप लेने की कोशिश की है, पर हमें कोई ठोस वजह नहीं बताई जा रही है उनकी। कोई सरकार से कोई संगीन लेने वाला नहीं है। अभी हम लास्ट ऑप्शन करके यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, पर यहाँ सर सबको पता है मुंबई एक कॉस्टली सिटी है रहने का, खाने का, और हर सब फार्मर के लड़के समझ। मैं खुद विदर्भ से पिछड़े महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग से क्षेत्र से आता हूँ सर। वहाँ ना एग्रीकल्चर डेवलप है और बाकी पानी की समस्या है। अभी हमारा एजुकेशन कैसे हुआ हमें पता है, हमारे माँ बाप ने फार्मर करके किसानी करके हमें पढ़ाया है। पर अब जब हम उनको कुछ रिटर्न देने की बारी आई है तो हमारा ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ गलत चीज की डिमांड कर रहे हैं। वो हमने कमाया है सर, प्रीलिम्स में इंटरव्यू हमने खुद अपनी मेहनत से कमाया, फिर भी हम अपने हक के लिए ऐसा लड़ने की कोशिश कर रही है। तो सरकार ने इस पे कुछ संगीन लेते हुए हमारी डिमांड पूरी करनी चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट है सरकार से। दोस्तों ये जैसे कि इन्होंने कहा ये विदर्भ से आते हैं और विदर्भ सबसे पिछड़े इलाकों में से है कि अगर आप किसानों की बात करें पिछले साल जनवरी से अक्टूबर महीने के बीच के अकेले विदर्भ के मैं आपको बता दूं अमरावती इलाके में 951 किसानों ने आत्महत्या की है। 950, 951, 951। ये क्या मजाक चल रहा है? ये बच्चे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ये हम कौन से राज्यों में रह रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर सरकार बदल जाती है, लोग यहाँ से वहां हो जाते हैं। शायद सरकार भी चाहती है या उनका फोकस उसी के लिए है। जैसे कि कहा इनके साथ जो बाकी लोगों ने परीक्षाएं दी उन्हें नियुक्ति दे दी गई। ये सभी लोगों ने मेहनत की है और उसके बाद ये पास हुए हैं और ये अधिकारी बने हैं। ग्रेड ए और बी है ना, सोचिए नंबर 1 और नंबर 2 जो ग्रेड होता है उसकी पढ़ाई करके पूरी करना ये आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर ये बेरोजगार अधिकारी यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर हैं तो आप सोचिए कि क्या हालत है। और अभी कल ही की मैं बात बताऊं, मुंबई का सबसे गर्म दिन था और ये धूप है यहाँ पर अभी, तब भी हम लोग आए छाव में बैठे हुए हैं, नहीं तो दिन भर इतनी धूप रहती है। उसमें ये अधिकारी पहले आप पढ़ाई करें, उसके लिए आप कर्जा लें, उसके बाद घंटों घंटे महीनों महीने आप पढ़ाई करें, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करें जिसमें बहुत परेशानी होती है, और उसके बाद अलग से ये लड़ाई लड़े। अब ये सरकार से लड़ाई केवल अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई पार्टी से नहीं आते हैं कि यहाँ से वहां चले गए एक दिन में आ गए, या ये कोई जय शाह नहीं है कि तुरंत जाकर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये गरीब किसान के बच्चे हैं और मेहनत करके ये जब अधिकारी बनते हैं तो ये इन्हें कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ पर मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ, इसमें लिखा है कि अभी जब एमपीएससी की कोई पढ़ाई करता है तो अभी 4 फेजेस होते हैं। पहले 3 फेजेस होते थे, वो क्या थी? पहले होता है प्रीलिम्स जिसे पूर्व परीक्षा लिखा गया है, फिर होता है मेंस जिसे मुख्य परीक्षा लिखा गया है, फिर होता है मुलाकात जिसका मतलब है इंटरव्यू। इसके बाद तो आप बन जाते हैं, लेकिन एक चौथा इसमें याद किया गया है वो है आंदोलन, क्योंकि अब वही करना पड़ रहा है। ये महाराष्ट्र में अब 3 पार्टी की सरकार है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी हर दूसरे दिन अब आ रहे हैं यहाँ पर। लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद जो किसानों के आंकड़े हैं आत्महत्या के उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। मैम आप लोग बता रहे थे कि आपकी एक जो दोस्त है उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। आप कहाँ से आती हैं? आप लोग कभी मंत्रालय गए या कभी अधिकारी से मिलने की कोशिश की कि हम लोग क्या करें,
हमारी कभी आप लोग नियुक्ति देंगे, क्या कहना है उनका? और आपके दोस्त के बारे में भी बताएं कि यहाँ पर किस हालात में अधिकारी, बेरोजगार अधिकारी आंदोलन कर। सर हम 5 दिन हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो बेसिक नीड्स है, वो खाने के, वो पीने के और रहने की भी, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और दिन भर यहाँ के धूप की, किसी को यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है, तो गर्ल्स बहुत बीमार पड़ रहे हैं। आज सुबह हमारी जो एक फ्रेंड है, वो बहुत वीकनेस उसको फील हुआ, उसको सलाइन देना पड़ा, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। बट फिर भी वो यहाँ पे आना चाहते थे, क्योंकि इस होप पे कि आज न कल हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कर देगी ऐसा। बट हमने बहुत टाइम फॉलोअप लेने की कोशिश की, मंत्रालय में लेने की, बहुत सारे मंत्रियों को भी मिलने की कोशिश की, पर सभी ऐसा बोलते हैं कि कल होगा, आज होगा, ऐसा बोल रहे हैं। ये 2 महीने से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि कल होगा, परसों होगा ऐसा, बट कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए जब तक हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जब तक हमारे ज्वाइनिंग नहीं मिलती, हम यहीं पे रहने वाले हैं। बट मैम आप बताएं कि किन परेशानियों को झेलना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए? अभी आप लोगों का तो समय था कि अभी आप कमाएं और अपने घर वालों की मदद करें। यहाँ पर क्या, कैसे रह रहे हैं, पैसा का खर्च कैसे निकल रहा है, उसके लिए भी पैसा घर वालों से मांगना पड़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है वो बताएं अपने नाम के साथ, और कहाँ से हैं वो बताएं। जी सर, मैं हिना शेख बात कर रही हूँ। मैं कोल्हापुर से हूँ। तो हम लोग यहाँ से 5 दिन से रह रहे हैं। सर मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग 5 दिन से जो संघर्ष कर रहे हैं, तो बस हम 200 कैंडिडेट संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हम सबकी फैमिलियां संघर्ष कर रही हैं। तो हमारे घर से हमको पूछा जाता है कि कब आएगी तुम्हारी ज्वाइनिंग। वो मतलब एक होप लेके बैठे हैं कि बच्चे गए हैं आंदोलन के लिए तो ज्वाइनिंग लेके आएंगे। तो सरकार ने उनकी आशा को निराशा में नहीं बदलना चाहिए, यही हमको लगता है। और फिर अगर प्रॉब्लम्स का कहना जाए, तो यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स मैरिड भी हैं, तो वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां संभालते फिर भी यहाँ पे आंदोलन के लिए आई हैं, क्योंकि बस उनका एक ही मकसद है, हमको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त पे, जिस टाइम पे हम लोगों को अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस वक्त भी हम लोग घर से पैसे मांगते हैं। बहुत बुरा लगता है उस वक्त कि हम लोग अभी भी घर से पैसे मांगते हैं उनसे। तो इसलिए हम लोग यही बस चाहते हैं कि हमें हमारी हक की नियुक्ति जल्दी से जल्दी मिल जाए, और बस सरकार ने हम लोगों की ये डिमांड जल्द से जल्द पूरी करे बस। इनके आवाज को आपने सुना जब इन्होंने कहा कि घर से पैसा मांगना पड़ता है? कर्कश सुना आपने? वो ऐसे ही नहीं आता है जब आप मेहनत करते हैं और कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है इनके पास। ये कोई नेता के बच्चे नहीं है, ये गरीब किसान है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इन लोगों को यहाँ पर नहीं बिठाया है। ये अलग अलग जगह से आते हैं। कोई कोल्हापुर से, आप कहाँ से मैम? अहमदनगर से है, हमने सुना अमरावती से कोई है, कोई अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए लोग हैं। कोई पॉलिटिकल बैकिंग के बिना बैठे हुए हैं। आप वो 12th फेल फिल्म देखते हैं ना, उसमें केवल वो जो स्ट्रगल दिखाया गया है कि कैसे क्लियर किया जाता है, वो तो ये सब कर चुके हैं। उसके बाद का ये स्ट्रगल है दोस्तों। और ये ऐसे राज्यों में हो रहा है जहां पर रोज आत्महत्या हो रही है 7-7 किसानों की। कोई अपने परिवार को छोड़कर आया है, कोई अपने बच्चों को गांव में छोड़कर आया है, कोई इमोशनल है, कोई कुछ और है। और ये कैसे बात करे आप बताओ? ये आसान है क्या एक नेशनल चैनल पर या एक नेशनल अभी यूट्यूब चैनल पर ये कहना कि घर वालों से पैसे ले रहे हैं? वो भी ये कृषि अधिकारी हैं ये लोग। और जैसे कि मैंने कहा, इनमें से कोई अमित शाह का बेटा नहीं है कि डायरेक्ट बीसीसीआई में लग जाए। अच्छा, आप लोग जब जाते हैं तब क्या कहते हैं? नेता लोगों से मिलने की कोशिश तो की होगी, विधानसभा में भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा है, तो क्या कहते हैं नेता और अधिकारी की आप लोगों को कब नियुक्ति देंगे? और आप बताएं कि वहां पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज है या नहीं, और कितने कम लोगों में, कितने क्रंच में काम चल रहा है, वो भी बताएं आप। हम पिछले 8 मंथ से सर फीडबैक ले रहे हैं। हम जाते हैं, बोलते हैं कल आएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद आएगा, सोमवार को, मंगलवार को, ऐसे 8 मंथ से हम उसको वेट कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में बुलाए उन्होंने, मेडिएटर बुलाए कि अपना आंदोलन वापस ले लो, कल पेड़े लेके आओ, कल तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्डर निकल जाएगा। आज 5th दिन है, उसके बाद 5 दिन हो गए, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई उधर से कोई संदेश आया है। ऐसे ही हम बैठे हैं धूप में और ऐसे ही चल रहा है सब। अच्छा, 5 दिनों से ऐसे बैठ। और डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है वो भी बताए। डिपार्टमेंट में वहां पर वैकेंसीज है आप लोगों के लिए, और आप एक आदमी का काम कितने लोगों को सौंपा जा रहा है, या एक एक आदमी कितने कितने लोगों का काम कर रहा है? अब इस कंडीशन पे डिपार्टमेंट में करीब 50% वैकेंसीज है। अगर क्लास 1 जो जिला कृषि अधिकारी है, कई जगह पे ऐसी कंडीशन है कि
उसकी जगह पे मंडल कृषि अधिकारी मतलब क्लास 2B का अधिकारी को उधर चार्ज दे रहे हैं अभी। हाँ, क्लास 1 का, फिर भी उसके नीचे लोग काम करने के लिए नहीं है। इतनी दिक्कत है तो फार्मर अपने न्याय के लिए, अपनी योजनाएं के लिए, सहायता के लिए किससे अपील करे? ये सब ऐसी कंडीशन है कि ना फार्मर को लाभ मिल रहा है, ना जो ये स्ट्रगलिंग बच्चे हैं वो इनको ज्वाइनिंग मिल रहा है। तो ये फार्मर सुसाइड चलता ही रहेगा जब तक ऐसी कंडीशन बरकरार रहेगी। बिल्कुल, फार्मर सुसाइड चलता रहेगा, ये कह रहे हैं किसान का बेटा और कृषि अधिकारी। ये बात की गंभीरता क्या आप लोग समझ रहे हैं कि आप भी एक इंस्टाग्राम की रील और इसकी तरह आप बोर होकर आगे निकल जा रहे हैं? आप सोचिए दोस्तों ये क्या हो रहा है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब 50% वैकेंसीज है। एक एक आदमी को जब दो दो लोगों का काम दिया जा रहा है और जो लोग सिलेक्ट होकर आए उनको काम नहीं दिया जा रहा है, इसे आप क्या समझेंगे? ये किसानों की आत्महत्या को कैसे रोकेगी? कोई केवल नेता उठकर कह देगा मैं किसान का बेटा हूं, या किसी किसान के घर पर चला जाएगा वो खाना खाने, या जब कोई किसान आत्महत्या करेगा तब उसके घर वालों को 1 लाख रुपया दे देगा, और जब बड़ी बात होगी तब किसी को नौकरी दे देगा, बस वही तक ये सीमित रहेगा क्या? क्या कोई इसे लेकर गंभीर है या नहीं है? अभी आप लोग 5 दिन हो गए, कब तक आप लोग बैठेंगे? क्योंकि बार बार ये होता रहा है 8 महीने से। अभी आप लोग ने क्या तय किया होगा? हमने डिसाइड किया है सर कि जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमें खोखले आश्वासन देके यहाँ से हटाया गया था। मतलब हम जैसे फॉलो अप लेने के लिए मंत्रालय में या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे बात की है, तब वो हमें बता रहे कि अगले मंगलवार आएगा, अगले गुरुवार आएगा। तो हमने ऐसे 2 महीने निकाले सर, पर हमने अभी डिसाइड कर लिया जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती हम यहाँ पे पढ़ेंगे मरेंगे कुछ भी होगा, पर अब यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि खाली हाथ नहीं जा सकते सर। घर पे भी बहुत प्रॉब्लम है, हमारे मम्मी पापा अभी पैसे भी नहीं मांग सकते सर उनको, क्योंकि पता है हमें कि घर पे क्या सिचुएशन चल रही है। पर सरकार कोई संगीन लेने को तैयार नहीं है सर। ऐसा नहीं है ना सर कि हम कोई गलत चीज डिमांड कर रहे हैं, हमने वो कमाया है सर, पूरी लीगल प्रोसेस फॉलो की है, फिर भी। और सरकार का कहना है सर कि 3 महीने आपका रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे एमपीएससी है उनसे रिकमेंडेशन होने के बाद 3 महीने में सरकार ने उनको ज्वाइनिंग देना चाहिए, पर अभी 8 महीने हो गए सर। और ये डिले का कोई रीजन हमें ठोस रीजन नहीं बताया जा रहा है सर। हम जा रहे हो हाँ करते हैं ठीक है, हम उनको बोल रहे हैं सर कि क्या प्रॉब्लम है, पर वो हमें उसकी डिले की रीजन नहीं बता रहे सर। तो हमने डिसाइड किया है सर कि जब तक हम यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेके नहीं जाएंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, एक महिला आज बीमार हुई है, उसे एडमिट किया गया है अस्पताल में, और जो बाकी लोग हैं वो बैठे हुए हैं। 5 दिन हो गया है। आपने कितने चैनल में ये सारी चीजें देखी है? आप खुद सोचिएगा, क्या ये खबर नहीं है? या फिर जब प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हैं द्वारका में, या फिर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो साफ सफाई करते हैं और झाड़ू चलाते हुए पीआर चलाया जाता है, वही खबर है। जब किसान मरते हैं तो क्या ये हमने तय कर लिया है कि अभी भारत में जो किसान है वो मरेगा और केवल वो खबर चलाई जाएगी? क्या आपका लोगों का खून नहीं खोल रहा? इन चेहरों को मैं चाहता हूं कि आप देखें। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके भाई हो सकते हैं, या आपकी बहनें हो सकती हैं, और इन्होंने मेहनत किया है। आप सोचिए दोस्तों, 8 महीने पहले जब ये सिलेक्ट हुए होंगे, इनके घर वाले कितने खुश हुए होंगे उस समय। कितनी मेहनत के बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी अधिकारी बन चुका है, और इनके कितने होप्स होंगे कि अब हम काम करेंगे। कम से कम मैंने जो मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को देखा है खेत पर मेहनत करते हुए, और उनकी परेशानियों को मैं समझता हूं, तो ये परेशानी आगे कैसे नहीं बढ़ेगी उसे मैं सुलझाऊंगा। लेकिन होता है ऐसा कि अब ये पास होने के बाद भी खुद लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं। परिवार वाले पूछते हैं कि कब तुम लगोगे काम पर, और इन्हें ये नहीं पता है कि इन्हें काम क्यों नहीं दिया जा रहा। वैकेंसी है, बिल्कुल है। काम की जरूरत है, बिल्कुल है। किसान परेशान है, बिल्कुल है। तो ये अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? वो तो चाहते हैं कि वोटर आप और मैं अनपढ़ रहे। वो चाहते हैं कि अधिकारी भी अच्छे ना आए, उनके अधिकारी आए। कई जगहों पर पेपर जो है उसको लीक किया जाता है, अलग अलग परेशानियां होती हैं, अपने लोगों को ये घुसा देते हैं, लेकिन जो मेहनत करके गरीब किसान और मजदूर का बेटा आया हुआ है उसे अंदर नहीं लाया जाता है। तो मैम, अब आपकी एक दोस्त जो है वो बीमार है, आप लोग वॉशरूम यहीं पर दिन भर रह रहे हैं, खाना पीना यहीं खा रहे हैं, सेफ्टी की बात नहीं है, मुंबई का ये आजाद मैदान है। तो अभी आप लोग और कितने समय के लिए पैसे लेकर आए हैं, या क्या कुछ सोचते हैं आप जब आप सोचते हैं कितना मेहनत करने के बावजूद भी अभी भी आप लोगों का स्ट्रगल जो है वो खत्म नहीं हुआ है? सर 8 महीने हो गए हम ऑफिसर्स बने हैं, बट फिर भी आज भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा दुख होता है।
और यहाँ तक यहाँ रहने की बात है तो हम जो पैसे लाए थे वो भी हम अभी खत्म हो गए। जो हमारे बाकी के फ्रेंड्स है हम उनसे मदद ले रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, कि हमें थोड़ा सा मदद आर्थिक जो है मतलब फाइनेंशियल हेल्प कर दो, ऐसा वो हमें हेल्प कर रहे हैं। उससे उस पैसे से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और जो मतलब सिर्फ 60 रुपीज का दोपहर के खाना एक थाली खाते हैं, सभी ऐसे बैठते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं कि कुछ ऐसा कुछ खा लिया, चाय भी नहीं पीते। और यहाँ पे टैंकर पे पानी पीना ऐसे है, मतलब ज्यादा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। मिनिमम मिनिमम फंड यूज करके जैसा हो सकता है हम यहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल, एक बार खाना खा रहे हैं 60 रुपए देकर, चाय के लिए भी पैसे नहीं है, जो सरकार की ओर से टैंकर से पानी है वो पानी पी रहे हैं, दोस्तों से पैसे मांगे। अगर आप बता सके कितना पैसा आपने अब तक मांगा है, कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, आप अपने बारे में भी बता दें कि किस तरह का एडजस्टमेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि हालात कैसे। सर हम लोग अभी रहने के लिए तो हॉस्टल में रहते हैं, अभी सब लोग एक साथ में रहते हैं। 300 पर डे हम लोगों को वहाँ पे भरना पड़ता है। तो आज तक 5 दिन हो गए, 5 दिन हम लोग 300 पर डे पैसे भर के रहने लगे हैं। खाने के लिए सुबह का 60 रुपए यहाँ पे कैंटीन में खाते हैं, 60 रुपए थाली लेके। नाश्ते को अगर कुछ मिला अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो फिर नाश्ता भी नहीं। शाम को फिर डायरेक्टली डिनर, मतलब वो भी ऐसे ही थाली लेके खाते हैं। गर्ल्स तो 2 लोग में एक थाली लेके ऐसे खाते हैं कि बाबा एक थाली के पैसे बच जाएंगे, तो उतना ही जितना पेट को लगेगा उतना ही लेके खाएंगे, तो थोड़ी सी पैसे बचत होगी तो आगे आगे हम लोगों को बाकी सब चीजों में वो पैसे काम में आएंगे। ऐसे हम लोग करके बचत भी कर रहे हैं कि हम लोगों का अगर ज्यादा दिन प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम लोग उसके लिए वो पैसे यूज करें। और घर से भी पैसे मतलब थोड़े आते वक्त थोड़े लेके आए थे कि बाबा हाँ जरूरत पड़ेगी तो वो हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब इसके बाद फिर से पैसे मांगना मतलब बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि जब कोई हमको कहता है कि आप लोग तो अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गए हो, क्लास 1 बन गए हो, क्लास 2 बन गए हो, लेकिन उसी वक्त हम लोगों के मतलब जेब में 1 रुपया तक नहीं होता, तब बहुत बुरा लगता है कि वो एग्रीकल्चर ऑफिसर सुनने के लिए भी बहुत बुरा लगता है कि क्यों हम बने हैं ऑफिसर, अगर हम लोगों के जेब में 1 रुपया भी नहीं है। क्या करेंगे हम, दूसरों के लिए क्या करेंगे। यहाँ जो जितने भी लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी के माँ बाप किसान हैं। उनकी हालत कैसी, आप पूरा भारत जानता है कि किसानों की हालत कैसी है। तो फिर भी उनके लिए ये संघर्ष करना पड़ता है, आर्थिक संघर्ष हो, फिजिकल संघर्ष हो, सब भी करना पड़ता है उनको। इसलिए हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि हम लोगों के माँ बाप ने जो हमारे लिए सपने देखे हैं, उन्होंने जो आशा लगा के रखी है कि ये बच्चे हम लोगों के गए हैं आंदोलन के लिए, उन्होंने हम लोगों को भेजा है, लेकिन जो एक आशा उन्होंने बना के रखी है, तो हम लोग बस सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि उनकी आशा को निराशा में ना बदले प्लीज। सरकार से पूरे एग्जाम पास करने के बाद भी दरखास्त करनी पड़ रही है कि हमारे माँ बाप की जो आशा है उसे निराशा में ना बदले। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये देश के भविष्य है, इनकी जिम्मेदारी है कि देश में भविष्य में जो किसान है वो खुश रहें। सरकार की ओर से 3 कृषि कानून निकालकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जब किसान आंदोलन करता है तब कहा जाता है मेरी तपस्या में कमी रही होगी। अगर प्रधानमंत्री हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या फिर कृषि मंत्री हो, वाकई आप किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले इन अधिकारियों को इनका काम दीजिए, ताकि ये जमीन स्तर पर जाएं और देखें कि किसानों को क्या परेशानी हो रही है और उस परेशानी को का समाधान निकालें। जब अधिकारी खुद एक समय खाना खाएगा, 2 अधिकारी महिलाएं मिलकर 60 रुपए की थाली आपस में खाती हैं ताकि 60 रुपया बचे। ये आप जब एसी वाले कमरे में बैठकर या बाहर कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे तो सोचिएगा, ये भविष्य है। और सरकार को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि आधा भारत जो है वो धर्म के आधार पर बिक चुका है, और जो आधा भारत है उन्हें केवल एंटरटेनमेंट चाहिए, हिंदू मुस्लिम या फिर पॉलिटिक्स की वो खबरें देखता है। उन्हें पता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ लालटेन लेकर ढूंढिएगा कि कितने जगहों पर आपने ये खबरें को देखा हुआ है, और यही सवाल है कि सरकार कब जागेगी। जाते जाते दोस्तों इतना ही कहूंगा कि ये 5 दिन से बैठे हुए हैं, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले विंटर सेशन पर भी ये बैठे हुए थे। महाराष्ट्र का अधिवेशन चल रहा है, बार बार इनको लेकर तमाम तरीके की चीजें की जाती हैं, कही जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस बार शायद ये जो बेरोजगार कृषि अधिकारी हैं वो समझ चुके हैं कि सरकार केवल सरकार तोड़ने, पार्टी तोड़ने, असली शिवसेना किसकी, असली एनसीपी किसकी, इससे आगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ बुलेट ट्रेन बनेगा, कहाँ पर मेट्रो बनेगा, वो सारी चीजें देख रहे हैं। गांव में किसान मर रहा है और ये बात करते हैं मोदी की गारंटी की। तो ये है मोदी की गारंटी कि आप पास हो जाएंगे तब भी आप बेरोजगार रहेंगे। और इसलिए जो ये लोग हैं वो यहाँ पर बार बार यहाँ पर आप देखें कि आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके लिए कुछ करेगा, और जब तक ये नहीं करेगा हम लगातार इनके मुद्दे को आपके सामने लाते रहेंगे। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या कुछ हो रहा है जमीन पर और सरकार कितनी बेशरम हो चुकी है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आया दूसरों के साथ साझा करें, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हम इस तरह के जमीनी मुद्दे जमीन सर आपके सामने लाने की कोशिश लगातार करते हैं। नमस्कार।